बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। आज हम लोग करने जा रहे हैं MTS 647 के लेक्चर 75 से 100 मॉड्यूल तक इसके अंदर कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट MCQs कवर करेंगे। जो भी इन मॉड्यूल्स के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, MCQs थी, वो मैंने यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में अलहदा कर दी हैं और होप्स हो कि इसके अंदर से MCQs आएंगे और आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी MTS 647 की तैयारी करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर हम स्टार्ट करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स। अब यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म डील्स विद डिसकंटिन्यूटीज और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लाइक साइन फॉरियर एनालिसिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि लैप्लास डील्स किससे करता है, या डिसकंटिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस या कौन से फंक्शन से। तो आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या डिसकंटिन्यूटीज के ऊपर टिक कर देंगे। और अगर वो आपसे पूछ ले कि वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं साइन को साइन फॉरियर एनालिसिस और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखें, डायरेक्ट मेथड है किसको सॉल्व करने का, डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो वो कह सकते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, या कौन सा ये चीज़ है इसके अंदर, वो आप लोगों ने बतानी है। और ये कौन सी इक्वेशन सॉल्व करता है, वो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहाँ पे यूज़ होता है? फिजिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को ट्रांसफॉर्म करता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, और फिर हम उसको लैप्लास के ज़रिए सॉल्व कर देते हैं। ये हमारे पास है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। अब आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है ना, वो हमारे पास ये है 0 से इन्फिनिटी KS टी FT DT। और KST जब हम E माइनस ST पुट करते हैं ना, जिसको K को हम कर्नल भी कहते हैं, तो ये हमारे पास तब लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनता है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम E माइनस ST लिख देंगे तो ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्म आ जाएगी। और अगर ये KST FT है तो ये हमारे पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो वो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कौन सा है, तो आपने इसके ऊपर टिक करना है। और अगर वो आपसे पूछें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म कौन सा है, तो वो नीचे वो आ रहा है, उसको देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और ये हमारे पास है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पे ये के पूछ सकते हैं कि के किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे कि के इक्वल होता है -ST के, और इसको क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQs है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हमारे पास लैप्लास f(t) के ऊपर हम जब लैप्लास अप्लाई करते हैं, जिसका फार्मूला ये है, तो जो हमारे पास फंक्शन आता है वो f(s) की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि जब हम लैप्लास FT को अप्लाई करते हैं f(t) के ऊपर लैप्लास को, तो हमारे पास जो फंक्शन आता है वो कौन सी डोमेन में आता है, तो आपने कहना है f(s), मतलब कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ बेसिकली इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास बेसिकली क्या है? एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ही है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की टाइप है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट है वाई कर्नल। वाई कर्नल क्यों, ये आप लोग इसको देख सकते हैं मॉड्यूल के अंदर। ये लास्ट पे मैंने हैंड आउट से इसकी पिक भी ले के इसके अंदर एडिट कर दिया था, लेकिन आप लोग यहाँ पे इसको देखें कि हम लोग कर्नल क्यों यूज़ करते हैं। तो ये कर्नल इसलिए यूज़ होता है कि ये फंक्शन को स्मूथ कर देता है और जल्दी सोल्व कर देता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये हमारे पास MCQs आ गया। लैप्लास डील्स और ट्रांसफर्स टाइम डोमेन। लैप्लास हमारे पास क्या करता है? डील करता है टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। मतलब कि लैप्लास हमारे पास चेंज करेगा टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन की। एक बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है ये। ठीक है, FT गिव्स टाइम डोमेन, FS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे पास फ्रीक्वेंसी डोमेन को। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि FS क्या और FT क्या है। नेक्स्ट ये मैं यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि f(s) गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स दैट मेक्स FT। FS हमारे पास उन कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन देता है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की, जो FT हमारे पास बना रहे हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमारे पास होता है 1/s। मतलब लैप्लास ऑफ 1 हमारे पास क्या होगा? 1/s होगा।
ठीक है। और ये कब वैलिड है, जब एस ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और एस लेस दैन ज़ीरो के लिए हम लोग इसकी ट्रांसफॉर्म को नहीं फाइंड कर सकते। ये भी वो एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि अगर एस ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो आप लैप्लास ऑफ वन बताएं, तो आप कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसका लैप्लास एग्जिस्ट नहीं करता। लैप्लास किसी भी फंक्शन का तब एग्जिस्ट करेगा जब एस ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, और अगर एस लेस दैन ज़ीरो हो जाए तो वो हम उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन। एक्सपोनेंट फंक्शन का लैप्लास हमारे पास क्या होता है, 1/s-a। ई की पावर में a है, a की जगह अगर वो 2 देते हैं तो s-1/s-2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, और इसकी कंडीशन भी क्या है कि जो s-a है वो हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब कि s ग्रेटर दैन होना चाहिए a से। नेक्स्ट है हमारे पास लाइनियरिटी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमारे पास क्या है, इसको भी देख लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी हमारे पास है कि अगर हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ टी और जी टी एग्जिस्ट कर रहा है और अल्फ़ा बीटा हमारे पास कांस्टेंट हो, तो उनको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ टी को और बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे जी ऑफ टी को, तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा उन दोनों का लैप्लास अलहदा करके, उन दोनों को सम करके। ये आप इसकी फॉर्म याद कर लें, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकता है कि वो बोलेंगे कि अगर हमारे पास ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास ये चीज़ आती है, या कुछ भी वो पूछ सकते हैं, तो इसको याद कर लें। और यहाँ पे जो ये है ना, ये लेस दैन इन्फिनिटी भी हो तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ये भी याद रख लें। नेक्स्ट क्या है कि अगर उसी ऊपर वाले फार्मूले के अंदर हम बीटा को ज़ीरो पुट करते हैं, यहाँ पे देखें बीटा ज़ीरो हो गया, बीटा जब ज़ीरो हो गया तो जी टी मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा लैप्लास ऑफ टी आ जाएगा। और यहाँ पे जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी मतलब किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फंक्शन के साथ और वो फंक्शन से बाहर आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्केलर प्रॉपर्टी होता है। दिस इज़ स्केलर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई स्केलर कांस्टेंट टू फंक्शन। किसी भी फंक्शन के साथ अगर हम स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे वो हमारे पास साइन है और हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा अगर ऐसे है और हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और अंदर साइन रह जाएगा, ये हमारे पास स्केलर प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं कि कोस हाइपरबोलिक का जो ए टी का लैप्लास होता है वो हमारे पास s/s² - a होता है, और कोस हाइपरबोलिक हमारे पास ये होता है। सेकेंडली, जब हाइपरबोलिक फंक्शन है तो नीचे यहाँ पे माइनस आएगा, और जब हमारे पास फंक्शन खुद है ना कोस या साइन का फंक्शन है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। दूसरी बात यहाँ पे बताने वाली ये है कि यहाँ पे अगर कोस है, कोस किस पे एंड हो रहा है, एस पे, तो ऊपर फंक्शन में एस आएगा। और साइन के अंदर अगर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, देखें ना एस है, तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट ए आएगा, और कोस एस पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे एस आएगा, और साइन यहाँ पे देखे साइन के बाद फ़ौरन ए आ गया तो यहाँ पे ए आ जाएगा। मतलब इसे किसी भी तरीके आप याद कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। सेकंड, आइलेट के मेथड के ज़रिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, जो इसके अंदर काफ़ी यूज़ हुई है। तो इंटीग्रेशन क्या होती है, आइलेट हमारे पास क्या होता है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है लॉग की, पहले लॉग की करेंगे, फिर अलजेब्रिक की करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और फिर एक्सपोनेंट की। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन हैं, जैसे एक्सपोनेंट है और साइन है, तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास देखिए लैप्लास ऑफ टी एन क्या है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि लैप्लास ऑफ टी एन हमारे पास क्या होता है, इनका फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन। और यहाँ पे वो बोल देंगे कि अगर ये फार्मूला होल्ड करता है तो एन कहाँ से बिलोंग करेगा, तो आप कहेंगे एन बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर के, या वो कहेंगे लैप्लास ऑफ टी एन का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को करेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इन मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर सॉल्विंग लैप्लास ऑफ टी एन, मतलब जब हम लैप्लास ऑफ टी एन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है हम एन को ज़ीरो रखते हैं। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, और सेकंड स्टेप क्या होता है, हम एन को n+1 रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें लैप्लास ऑफ टी अल्फ़ा। लैप्लास ऑफ टी अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है, गैमा अल्फ़ा प्लस 1 ओवर एस अल्फ़ा प्लस 1। ये भी पूछ सकते हैं कि लैप्लास ऑफ टी अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है, तो आपने इस फार्मूले के ऊपर मार्क करना है, या वो बोलेंगे कि ये फार्मूला गिवन है तो ये किसका लैप्लास है, आपने कहना है टी अल्फ़ा का।
नेक्स्ट यहाँ पे है कि गैमा अल्फ़ा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, 0 से इन्फिनिटी ई माइनस वी वी अल्फ़ा डी वी के इक्वल होता है, ये भी याद कर लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप कैसे करेंगे, आप फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल दूँ ना, तो हम ले लेते हैं ई ऑफ, ठीक है, ये ई ऑफ ए टी कोस टी, तो आई लेट के मुताबिक एक्सपोनेंशियल एंड पे आता है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा और ये कोस हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन। तो आप यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे कोस ऑफ टी को, इंटीग्रेशन करनी है आपने सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ई ऑफ ए टी की क्या होगी, ई ऑफ ए एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन वही आती है और जो ऊपर इसकी फॉर्म होती है उसका हम डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, माइनस आप इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये जो आपने सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन यहाँ पे की थी इसको यहाँ पे पुट करेंगे आप लोग, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट का। फर्स्ट फंक्शन क्या था, कोस था, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो आप ये फॉर्म इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन लगा के इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब जो ये वाला फंक्शन फाइंड किया हुआ है इसको यहाँ पे पुट कर दें और इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके लिखते हैं, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एस शिफ्टिंग थ्योरम कॉल्ड फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, यहाँ पे हम एस शिफ्टिंग थ्योरम को क्या कहते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं, ये भी हमारे पास हो गया। सेकेंडली अगर हमारे पास देखें इस शिफ्टिंग थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होगी, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इफ़ एफ टी हैज़ द ट्रांसफॉर्म एफ एस, मतलब एफ टी को हम एफ एस के अंदर ट्रांसफर करते हैं और ऐसा हमारे पास ग्रेटर है, और ई ऑफ अल्फ़ा एफ टी हैज़ द ट्रांसफॉर्म, तो आप लोगों के एफ ऑफ एस माइनस भी हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्म होगी। मतलब कि अगर ये फंक्शन है और उसकी ट्रांसफॉर्म ये आ रही है, तो जो हमारे पास ये वाला फंक्शन होगा जिसके साथ हम एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म हमारे पास एफ एस माइनस ए होगी। और यहाँ पे क्या था, एस ग्रेटर देन ए था, तो यहाँ पे एस माइनस ए ग्रेटर देन के हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन भी याद कर लें, ये भी एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लें यहाँ पे लैप्लास लें या अल्फा टी का, तो वो हमारे पास एफ ऑफ एस माइनस है, ये इसकी मतलब इसको मैथमेटिकली इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे इन्होंने बता दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें इन टर्म ऑफ लैप्लास इनवर्स एफ शिफ्टिंग थ्योरम। अब अगर हम लोग इसको इस फॉर्म को लैप्लास इनवर्स में लिखें ना, तो ये यहाँ से देखें आप लोग, ये लैप्लास था, इसको यहाँ पे ले गए, ये लैप्लास इनवर्स हो गया, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस माइनस ए हमारे पास बन गया ई ऑफ अल्फा टी एफ टी, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट लैप्लास ऑफ ई अल्फा टी कोस ओमेगा टी क्या होगा हमारे पास, एस ओवर एस माइनस ज़ीरो प्लस ओमेगा स्केयर, और कोस ओमेगा टी अगर हम लोग इस एस एफ शिफ्टिंग थ्योरम से निकालें तो वो हमारे पास होगा एस ओवर एस स्केयर प्लस ओमेगा। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है इसकी कि एस में से अल्फ़ा को माइनस कर रहे हैं, यहाँ से भी एफ को अल्फ़ा माइनस कर रहे हैं और प्लस ओमेगा, यहाँ पे ज़ीरो था तो ज़ीरो की जगह अल्फ़ा पुट कर दिया। नेक्स्ट ये एफ अल्फ़ा टी साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था कि अगर एफ एस हो तो एफ अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट आ जाए तो ये एस माइनस अल्फ़ा या ए हो जाता है। तो यहाँ पे ये साइन का ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर में से माइनस अल्फ़ा काट दिया, तो ये हमारे पास ये एस शिफ्टिंग थ्योरम का फार्मूला के लिहाज से ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें लैप्लास ऑफ 1 ओवर अंडर रूट टी हमारे पास क्या होता है, पाई ओवर एस अंडर रूट, और यहाँ पे गॉसियन इंटेग्रल हमारे पास ये पूछ सकते हैं कि गॉसियन इंटेग्रल हमारे पास क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और उसका जो ये किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास इक्वल आता है पाई ओवर अंडर रूट 2 के। नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, अगर एफ हमारे पास डिफरेंशिएबल हो तो ये हमारे पास इम्प्लाइज करता है कि वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी होगा, या अगर हमारे पास एफ कॉन्टिन्यूस है तो वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल भी होगा। ये भी हमारे पास एमसीक्यूज़ आया हुआ है पेपर में भी और वैसे भी आया हुआ है, क्विज़ के अंदर भी आया हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हम लोग अगर लैप्लास फाइंड करें डेरिवेटिव का, तो लैप्लास ऑफ फर्स्ट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पे एस एल ऑफ एफ मतलब कि डेरिवेटिव से एक कम कर दिया और एस हमारे पास आ गया, और यहाँ पे एस माइनस
एस की पावर कम कर दी और यहाँ पे एफ की जगह 0। ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव था तो यहाँ पे देखें सेकंड S2 है तो यहाँ मतलब डबल आ रहा है यहाँ पे, तो एस स्क्वायर लैप्लास ऑफ एफ, एस की पावर 1 कम कर दें और यहाँ पे एफ ऑफ 0 लिख दें। यही चीज़ यहाँ पे नीचे आ गई और नेक्स्ट आप माइनस एफ प्राइम ऑफ 0 लिख दें। तो ये हमारे पास इसके दो फार्मूलाज बन गए हैं। ये भी हम सीक्यूज में पूछ सकते हैं कि लैप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, तो आप इसको मार्क करेंगे। अगर वो सेकंड डेरिवेटिव का पूछेंगे तो आप इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें लैप्लास डेरिवेटिव अगर हम n मतलब n डेरिवेटिव के लिए करें तो ये उसकी n फॉर्म है। तो वो आप लोगों से पेपर में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लैप्लास डेरिवेटिव ऑफ nth डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख लें, याद कर लें। तो इसको आप लोग लिखेंगे, क्या होगा कि s की पावर n लैप्लास ऑफ f माइनस s की पावर में से 1 कम कर दिया और f ऑफ 0 s की पावर में से 1 और कम कर दिया और f डेरिवेटिव, और यहाँ ऐसे s जाते जाएंगे s 0 हो जाएगा और f की पावर n माइनस 1 यहाँ पे, और ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें ये लैप्लास ऑफ टी साइन ओमेगा टी हम लोगों ने निकाला और वो हमारे पास ये वाला फार्मूला आया। इसको याद कर लें, वो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि लैप्लास ऑफ टी साइन ओमेगा टी क्या होता है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं 2 ओमेगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है हमारे पास। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला था ये वाला लैप्लास इनवर्स 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये होता है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस कोस ओमेगा टी। ये हम लोग इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में ही निकाला हुआ है इसको, और ये भी हमारे पास फार्मूला, इसको भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यूनिट फंक्शन। यूनिट फंक्शन हमारे पास क्या होता है इसको मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारे पास क्या होता है कि अगर हम u ऑफ टी माइनस ए हमारे पास है, फंक्शन में से कोई चीज़ हमारे पास माइनस आ रही है, तो अगर t ग्रेटर देन हो हमारे पास a से तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, और t लेस देन हो तो हमारे पास 0 आएगा। यहाँ पे अगर देख लें, अगर आपको याद करने का मैं तरीका बताऊँ तो यहाँ पे अगर हमारे पास t ग्रेटर देन है ना a से, मतलब कि t हमारे पास 2 है फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ा है, और a हमारे पास क्या है 1 है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। और अगर यहाँ पे t हमारे पास छोटा हो जाता है a से, तो यहाँ पे अगर ये रिवर्स कर ले, ये 1 हो गया, ये -2, तो -1 आंसर आ रहा है। तो हमारे पास -1 हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे, उसको हम 0 कंसीडर कर लेंगे। आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लैप्लास लें इसी फंक्शन का, यूनिट फंक्शन का, तो वो हमारे पास आता है e की पावर -as ओवर s। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइम शिफ्टिंग थ्योरम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं। एस हमारे पास फर्स्ट था और टाइम शिफ्टिंग हमारे पास क्या होगा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम होगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास यूनिट फंक्शन को के साथ एक फंक्शन मल्टीप्लाई करने से आ रहा है एफ टी माइनस ए। तो ये भी हमारे पास वही है कि अगर 0 और ए के दरमियान हमारे पास टी है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0, और अगर टी बड़ा हो जाता है ए से यही चीज़, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा e की पावर -as एफ एस। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, मैथमेटिकली फार्मूला, कि यहाँ से अगर हमारे पास आंसर ये आ रहा है ना टी ग्रेटर देन ए के लिए, तो लैप्लास को इधर लेके जाएं तो ये हमारे पास यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा और ये हमारे पास फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट ये मैंने कहा था कि वाई कर्नल वाला देख ले, तो आप इसको देख सकते हैं कि हम कर्नल यूज़ करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन को स्मूथ कर देता है, उसके एजेस वगैरह। अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा आ रहा है ना तो ये फंक्शन को स्मूथ करके एक वेव टाइप बना देगा या एक लाइन बना देगा, तो हम लोग कर्नल इसलिए यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएट करने को ईजी कर देता है। और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कर्नल को यूज़ करने से, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कर्नल का यूज़। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास function is a piecewise continuous on an interval if it has finite jumps discontinuities on that interval। मतलब कि हम अगर एक इंटरवल है हमारे पास इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी और उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी, और नहीं -इन्फिनिटी से 0 और
ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, जिसको हम ब्रेक कर लें या पीसीज में कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। फंक्शन एफ स्पेस वाइज कॉन्टिन्यूस ऑन फाइनाइट इंटरवल ए बी विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। 3 कंडीशंस होती हैं। एफ टी डिफाइंड ऑन डैट इंटरवल, मतलब कि हमारे पास जो भी फंक्शन हम ले वो उसके ऊपर डिफाइन होना चाहिए, उसके ऊपर एग्जिस्ट करता हो वो। ठीक है, इंटरवल कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फाइनाइटली मैनी सब इंटरवल्स इन ईच ऑफ विच फंक्शन एफ टी इज कॉन्टिन्यूस। एक कंडीशन क्या होगी कि हमारे पास फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकेंडली हमारे पास ये होना चाहिए कि हम उसको ब्रेक कर सके, जैसे हमने यहाँ पे इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी को नेगेटिव इन्फिनिटी और ज़ीरो और पॉजिटिव इन्फिनिटी में ब्रेक किया, वैसे ही हम उस इंटरवल को ब्रेक कर सके। थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन है, फंक्शन एफ एट टी हैज़ फाइनाइट्स लिमिट्स, मतलब कि उसके ऊपर जो लिमिट्स होनी चाहिए फाइनाइट होनी चाहिए, लेस देन हमारे पास क्या होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। अप्रोचेज ईच एंड पॉइंट्स ऑफ सब इंटरवल इनटू इंटीरियर, तो उसके जो सब इंटरवल्स होने चाहिए वो इंटीरियर से होने चाहिए, मतलब उसके अंदर से ही होने चाहिए। ये उसकी कंडीशन गिवन है और यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल गिवन है। अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 3 इंटरवल्स के अंदर ब्रेक हुआ हुआ है, 0 to पाई इंटरवल, और यहाँ पे ये सारे फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिफाइंड है और कॉन्टिन्यूस भी है। साइन की वेव हमारे पास ये होती है और 2 हमारे पास है ही कांस्टेंट, और एक्सपोनेंशियल भी हमारे पास एक डिफाइंड फंक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे 86 का था एक एग्जिस्टेंस लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसको देख लें। एफ ऑफ टी बी अ पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल सेटिस्फाइज, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मतलब कि वो हमारे पास बाउंडेड होता है। तो अगर बाउंडेड होता है तो लेस देन होगा किसी भी नंबर से, और वो हम कह रहे हैं कि एफ है। और यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि टी हमारे पास क्या होता है, तो आपने कहना है टी ग्रेटर देन इक्वल्स होना है, और एक और कंडीशन एस ग्रेटर देन होना चाहिए के से। सेकेंडली हमारे पास जो के और एम है वो क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एफ टी हैं। ठीक है, कोई भी हम ले सकते के और एम। यहाँ पे इसको नेक्स्ट इसको सोल्व करके बताया गया, इसको आप देख लें। नेक्स्ट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेग्रल, तो यही था आई थिंक, नहीं एक और है। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटेग्रल हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम किसी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ब्रेक करते हैं या उसको डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो हमारे पास आएगा एफ ऑफ एस में। यहाँ पे आई थिंक लैप्लास है, लैप्लास ऑफ एफ टी लेते हैं तो वो हमारे पास एफ ऑफ एस की फॉर्म में आता है। और सेकेंडली अभी हमने ऊपर एक थ्योरम पढ़ा कि वो हमारे पास बाउंडेड होता है। ठीक है, और ये एम ग्रेटर दैन ज़ीरो के ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, तो जब हम लैप्लास लेते हैं किसी भी टा फंक्शन का 0 से टी एफ टी डी टी, तो वो हमारे पास आंसर देगा एफ ऑफ एस ओवर एस। और अगर हम इसका इन्वर्स कर लें, मतलब लैप्लास को हम इधर ले आए, तो यहाँ पे ये इन्वर्स हो जाएगा और ये हमारे पास ये फंक्शन देगा, इसको आप याद कर लें। सेकेंडली जी टी हमारे पास इस फंक्शन के इक्वल है, आप यहाँ पे जी टी पुट कर लें, लैप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर एस एफ एस, तो इन्वर्स लेके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंडली इसका यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है एमसीक्यूज़ के, अगर एफ टी हमारे पास पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है तो जी टी भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। एक पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास टी 0 और के दरमियान है तो आंसर 1 ओवर के आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। और अगर हम टी में से कोई फंक्शन माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे ए प्लस हो जाएगा इस के अंदर, और ये हमारे पास फिर भी 1 ओवर के आंसर देगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर 0 देगा। यहाँ पे देखें, अगर के इम्प्लाइज 0 काट जाए, के हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अगर के हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाए तो इसके अंदर हम पुट करें, यहाँ पे के 0 हो गया और यहाँ पे ये भी ए बन गया और ये भी ए बन गया, मतलब टी हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वल आ गया, और यहाँ पे 0 हो गया तो ये हमारे पास 1 ओवर 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और अदरवाइज है ही 0 तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट आप इसका इंटेग्रल फॉर्म देख सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है। इंटेग्रल फॉर्म हमारे पास ये है, और इसको जब हम सोल्व करेंगे ये हमारे पास आंसर 1 देती है। और आप लोग कह सकते हैं कि
0 से इन्फिनिटी जी टी एस टी माइनस डी टी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, जी ऑफ ए के आ गया। दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर नोन एज स्पेशल केस ऑफ फंक्शन। तो आपसे वो पूछ सकते हैं स्पेशल केस फंक्शन कौन से हैं, तो आपने इस फंक्शन को या डायरेक्ट फंक्शन दिया होगा इस तरह का, उसको आपने मार्क कर देना है। और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, वो क्विज़ जो हुए थे क्विज़ 3rd और 2nd उसका लिंक है, तो उसके अंदर भी लैपलास वाले एमसीक्यूज आए हुए हैं, वहाँ से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।